हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली 60 लिख सकते हैं। ठीक है, इन H2O में क्या होगा, आपको अमाउंट कितना है हाइड्रोजन का, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 11.2। हम इसमें भी वाटर को 100 ग्राम मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि आपका हाइड्रोजन का अमाउंट है 11.2 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई आपकी 100 माइनस 11.2 ग्राम। परसेंटेज को हम ग्राम मान लेते हैं बेटा हम ना परसेंटेज जब आती है ना तो हम ये मान लेते हैं कि आपके पास 100 ग्राम चीज है और 100 ग्राम में से आपको निकालना है। समझ में आया? अच्छा मैम। जब भी परसेंटेज के हिसाब में कोई चीज आए तो आप उसे 100 काउंट कर लेंगे। तो 100 में आप ग्राम ले रहे हो तो ग्राम में, और किलोग्राम ले रहे हो तो किलोग्राम में, क्योंकि डिजिट तो यूनिट तो फिर लास्ट में कटी जाएंगे आपकी। ठीक है ना, उसी प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो आपने सोच लिया है कि 100 ग्राम कोई चीज है जिसमें से 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 100 माइनस 11.2, तो ये आ गई आपकी 88.8। हाँ 88.8 ग्राम। अब वैसे करेंगे 11.2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करती है कितने से 88.8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 1 ग्राम कितने से करेंगे 88.8 अपॉन 11.2, तो ये कितना आ गया लगभग 7.9, तो ये आ गया लगभग 8 ग्राम के बराबर। 8 ग्राम के बराबर। इतना नोट कर लिया और इतना Yes, समझ में भी आ गया होगा। अब हम Yes, क्या ma'am. करेंगे, दोनों केस में हाइड्रोजन तो हमारी फिक्स हो गई 1 ग्राम, H2O2 में भी हाइड्रोजन कितनी है आपकी 1, और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना निकला है आपका 15.8, यानी कि हम 16 मान रहे हैं उसको। अब H2O में कितनी है हाइड्रोजन, फिर से हमने 1 मान ली, और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना आया है आपका 8, यानी ये तो आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो इन दोनों ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया, ये 16 ये 8, तो इनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो है कि नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक का फिक्स्ड अमाउंट दूसरे के सिंपल होल नंबर रेशियो से रिएक्शन करता है, सिंपल होल नंबर रेशियो से कंबाइन करता है। दोबारा बोल रही हूँ इसकी डेफिनेशन को, when two element combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with the fixed mass of other element bear a simple whole number ratio। यानी इसमें एक का मास तो आपने फिक्स कर लिया है, बाकी दोनों के मास में आपस में क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ में आई बात मेरी, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूं, क्वेश्चन नंबर है आपका 1.36, क्वेश्चन है 1.36। क्वेश्चन क्या कहता है, आपने 3 ऑक्साइड बनाए हैं, एक आपने लेड के पीवी के 3 ऑक्साइड्स बनाए हैं, पीवी के 3 ऑक्साइड्स बनाए हैं। पहला आपने बनाया है रेड ऑक्साइड, मतलब लेड और ऑक्सीजन ने मिलकर 3 ऑक्साइड बनाए, रेड ऑक्साइड, दूसरा आपका येलो ऑक्साइड, और तीसरा आपका ब्राउन ऑक्साइड। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें किसी एक एलिमेंट को तो आपने फिक्स किया है, बाकी तीनों में किसी दूसरे एलिमेंट का के अमाउंट में कोई सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1.77 ग्राम ऑफ रेड ऑक्साइड कंटेन 1.61 ग्राम ऑफ लेड। ये दे रखी है हमें वैल्यू, तो आपको सिंपल ये मान के चलना है कि इसमें रेड ऑक्साइड में केवल लेड है और ऑक्सीजन है, तो
रेड ऑक्साइड का वेट कितना है? 1.77 ग्राम। और लेड कितनी है हमारी? 1.1 ग्राम। 1.61 तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 1.77 माइनस 1.61, तो कितनी आ गई? कितनी आ गई आपकी? 0.16। इतना नोट करो, 0.16। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम 1.61 ग्राम lead react with 0.16 ग्राम of oxygen। 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कितने से करेगी भाई? लेड का अमाउंट फिक्स कर रहे हैं हम, तीनों केस में हम लेड का अमाउंट फिक्स करेंगे। तो 1 ग्राम कितने से करेगी? 0.16 इंटू 1/1.61, तो ये वैल्यू आ गई लगभग 0.099 की। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.099। यानी रेड ऑक्साइड में लेड और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 1:0.099। नोट कर लीजिए इसको, 0.099। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में है येलो ऑक्साइड। येलो ऑक्साइड का वेट दे रखा है इसमें 6.90 ग्राम, और लेड का अमाउंट दे रखा है आपको 6.42 ग्राम। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना हो गया? 6.90 माइनस 6.42, तो कितना हो गया ये? 0.48 ग्राम। 0.48 ग्राम। अब क्या करेंगे हम? अब वही करेंगे कि 6.42 ग्राम पीबी रिएक्शन करता है 0.48 ग्राम ऑफ लेड से, तो 1 ग्राम कितने से करेगा? 0.48 से। हाँ, 0.48 इंटू 1/6.42, तो ये अमाउंट आ गया लगभग 0.07। नोट कर लो इसको। मैम ये जो 0.48 ग्राम है वो ऑक्सीजन है, लेड है? ये ऑक्सीजन है, लेड तो दे रखा है ना, लेड तो 6.42 दे रखा है, तो लेड थोड़ी निकालेंगे हम, ऑक्सीजन निकालेंगे ना ऑक्साइड में से माइनस करके। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में आपको लेड दे रखा नहीं, आपने यहाँ पे लेड लिख रखा है। ठीक है, मैंने आपने लेड लिखा है इसलिए था। अरे बेटा मैंने साफ साफ लिखा है येलो ऑक्साइड 6.90 ग्राम है, लेड आपका 6.42 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6.90 माइनस 6. नहीं, रिएक्शन में नीचे रिएक्शन में तो लिखा है 6.42 ग्राम लेड रिएक्शन करता है 0.482 ग्राम पीबी। ओके ओके ओके, ऑफ पीबी। हाँ ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा, गलती से लिख गया है ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम से करेगा 0.07। ठीक है, तो अब इस केस में लेड और ऑक्सीजन कितना आया? लेड और ऑक्सीजन का अमाउंट आया है 1:07। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे केस पे, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है? ब्राउन ऑक्साइड। बहुत ध्यान से धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि समझ में आ जाए एक एक चीज। वेट ऑफ ब्राउन ऑक्साइड है 1.195 और वेट ऑफ लेड है 1.035। 1.035। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 1.195 माइनस 1.035, ये आ गया आपका 0.16।
ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे वैसे करेंगे, वैसे क्या करेंगे, 1.035 ग्राम ऑफ लेड रिएक्ट विद 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम कितने से करेगी, 0.16 इंटू 1 अपॉन 1.035, तो ये अमाउंट आ गया 0.154। यानी इस केस में पीबी और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:0.154। नोट कर लिया, नोट कर लिया। यस मैम। हाँ, अब देखो हम तीनों केस में लेड और ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं। पहले केस में 1:0.99 था, दूसरे केस में 1:0.7 था, और तीसरे केस में 1:0.154 था। यही था, ये तो फिक्स है, इसको तो कुछ करेंगे नहीं। अब आ जाओ इस पर, ऑक्सीजन के पे 0.099 रेशियो 0.07 रेशियो 0.154। अब इनमें तीनों में जब आप रेशियो निकालोगे ना, अच्छा रेशियो निकालते कैसे हैं, सबसे छोटे वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो। जैसे मैंने 0.07 से डिवाइड कर दिया तीनों को, तो जब तीनों को मैंने डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू तो आई 1.5, मतलब 0.099 डिवाइड बाई 0.07 किया ना तो 1.5 आया, और 0.07 को 0.07 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 0.154 को अगर 0.7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 आएगा। अभी भी पूरा रेशियो नहीं बन रहा, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। यानी कि इन तीनों में पहले ऑक्साइड में लेड का अमाउंट है 1, यानी PbO3 है उसका फॉर्मूला, दूसरे में PbO2 है, और तीसरे में PbO4 है। इस तरीके से बनाया जो रेशियो है, पहले में ऑक्सीजन का रेशियो 3 है, दूसरे में आपका 2 है, और तीसरे में आपका 4 है। यानी जब दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक का अमाउंट तो फिक्स होता है, और दूसरे के अमाउंट में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। बाकी बात समझ में? सिंपल अगर ना हो तो है, मैम, अगर नहीं हो तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं करके इसमें, जैसे रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, देखो रेशियो में कन्वर्ट नहीं किया, 0.099 रेशियो 0.07 रेशियो पॉइंट, अगर ये इस मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है तो ये इनमें होगा ही, और अगर नहीं नहीं करेगा तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई मेरी? अगर इनमें, मैम हाँ बोलो, बोल बोल सर। मैम ये रेशियो के बाद बता दो एक बार। रेशियो के बाद बता दूं कि रेशियो आया कैसे? नहीं मैम, ये तो सबसे नीचे किया है, ऑक्सीजन का रेशियो जो लिया है। अच्छा देख, मैंने यहाँ पर जो ऑक्सीजन का रेशियो तीनों में यही तो आया 0.99, मैम ये आ गया 0.7, 0.7 और 0.154। अब मैंने क्या किया, इन सबको 2 से 0.07 से डिवाइड कर दिया है, तीनों को सबसे छोटे वाली वैल्यू डिवाइड कर दिया करो। डिवाइड के बाद में ये रेशियो आया, फिर भी आपका 1.5 आ रहा है ना, अगर होल नंबर में होता तो कोई जरूरत नहीं थी। अब इन तीनों को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो आपको होल नंबर रेशियो मिल गया। ओके मैम, 2 से, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सारे में पूरे में होल नंबर रेशियो मिल गया। ठीक है मैम। आई? यस मैम। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन है आपका 1.37, ये भी इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो ऑक्साइड दे रखे हैं एक किसी मेटल के, which are separately heated in a current of hydrogen until constant weight were obtained. The water produced in each oxide was carefully collected and weighed. It was found that 1 gram of each oxide gave 0.125 gram and 0.2263 gram of water. So the data support the law of multiple proportion. ये क्या कह रहा है कि आपने दो ऑक्साइड लिए। भैया ये कौन है जो इस पे स्क्रीन पे काम कर रहा है, प्लीज मुझे ही करने दो, अभी तुम इतने होशियार नहीं हुए हो। ये बेवकूफी मत किया करो, तुम अच्छे बच्चे हो। मिटाओ इसको। हाँ, दो ऑक्साइड लिए आपने और उनको सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ में हीट किया, तो ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो वाटर बनाएगा, और इन दोनों ऑक्साइड्स ने वाटर के दोनों ऑक्साइड के 1 ग्राम वाटर ने 1 ग्राम ऑक्साइड ने 0.1। मैम ये कैसे हो गया? कोई गधा है तुम में से जो कर रहा है ये काम? मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। कौन सा? अरे मैम इसमें राज भी है। राज राज यस मैम। ये तू तो नहीं कर रहा भैया, ये स्क्रीन क्या मैम? ये स्क्रीन पे क्या कर रहे हो? ये तीर बना रहे हो और ये क्या कर रहे हो स्क्रीन पर? कौन कर रहा है ये? बेवकूफी मत करो। हटिया। राज कह रहा है मुझे नहीं पता। मैं सच? वो तो सो के उठा था अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रही हूँ, सुन लो। देखो, दो मेटल के ऑक्साइड है, मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन को। 2 मेटल ऑक्साइड है जो वाटर जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं। फिर से कर रहे हो? क्लास सस्पेंड कर दूं और कंप्लेन करूंगी तो अलग। डोंट डू, फिर से बोल रही हूँ, इरेज कर दो जो भी बच्चा है। कौन है भाई? हाँ, तो बिल्कुल नहीं कर रही। कौन कर रहा है? मैम आप सबके ना वीडियो ऑन करवा लो। तो वीडियो ऑन होने से पता थोड़ा चलेगा कौन कर रहा है। अबे इतनी बेवकूफी बात मत करो ना। है ना। सर्योदय, यस मैम। तुम तो नहीं कर रहे हो? नहीं मैम, मैं क्यों करूंगा काम को? गलती से हो गया हो बेटा। राज, हाँ राज, मैम यही लगी। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू ही कर रहा है। राज, मुझे सच में नहीं पता लग रहा सो के उठा अभी। आ रहा है। सुजल, गलती तुझसे तो यस नहीं। मैम। हाँ मैम मेरा फोन तो दूर है मेरा, कहाँ से? स्नेहा सविता तू। अरे मैम मतलब क्या सब में कि मैम। कैसे चेक कर रहे हो? हम तो चलो। कर ही रहे हैं। अब मत करना, अब मत क्या करना। मैं कैसे करूंगा? अरे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। चलो चलो ठीक है, दोबारा बता रही हूं मैं। दो ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं। अब देखो, ऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन तो हो गई, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस ऑक्साइड के इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है वाटर। अब इसमें दो केस है। पहले केस में 1 ग्राम ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद देता है
0.125 ग्राम वाटर, और दूसरे केस में 1 ग्राम ऑक्साइड देता है 0.2263 ग्राम वाटर। तो हमें ये बताना है कि ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इतना क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे, यस मैम। क्वेश्चन कि दो ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो होगी, इन दोनों ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो वाटर निकला, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है ऑक्साइड में, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और वाटर बनाएगा। अब पहले केस में 1 ग्राम ऑक्साइड से इतना वाटर मिला है और दूसरे केस में 1 ग्राम ऑक्साइड से इतना वाटर मिला है, और हमें ये बताना है कि ये डाटा को फॉलो करता है। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास स्टेट है, जैसे H2O होता है ना, H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है, ठीक है, इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है और 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जो H2O है उसका 18 ग्राम है, 18 ग्राम में से 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे 18 ग्राम वाटर कंटेन, बहुत ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को, कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 0.1254 ग्राम 0.1254 ग्राम वाटर कंटेन कितनी ऑक्सीजन? 16 इंटू 0.1254 अपॉन 18। कितना समझ में आया? आप निकालोगे 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 0.1254 ग्राम वाटर में कितनी ऑक्सीजन होगी? निकालो। ये आंसर आया है आपका 0.1115 ग्राम। 14666। मैंने कैलकुलेट किया था तो ये आया था 0.11155 ग्राम। अब ये तो आ गई हमारी ऑक्सीजन, 45 है, 1115 लिखा हुआ है। यस मैम। कोई बात नहीं, ये ऑक्सीजन आ गई हमारे पास। अब जो ऑक्साइड है उसमें क्या क्या चीजें होंगी? एक तो मेटल होगी और दूसरी ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्साइड 1 ग्राम है, मेटल हमें पता नहीं है, 10 मिनट रह गए हैं, और ऑक्सीजन हमने निकाली है 0.1115। तो मेटल का अमाउंट कितना आ गया आपका? मेटल का अमाउंट आ गया 0.8885। मेटल का अमाउंट कितना आ गया आपके पास? 0.8815। समझ में आ गया? अब ऐसे ही हम दूसरा केस लेंगे। सेकंड केस, 18 ग्राम वाटर कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 0.2263, यही है ना 0.2263, हाँ 0.2263 ग्राम वाटर कंटेन कितना? 16 इंटू 0.2263 अपॉन 18, तो ये अमाउंट आ गया हमारा 0.2012। अब निकाल दो वेट ऑफ मेटल, सेम वैसे ही वेट ऑफ मेटल आ गया आपका 1 माइनस 0.2012, ये वन ऑफ ये मेटल है, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया आपका 0.7988। नोट कर लिया इतना?
Yes, नोट ma'am. कर लिया? Yes, ma'am. अब आप क्या करेंगे, या तो आप किसी एक के अमाउंट को फिक्स कर दो और दूसरे का रेशियो निकाल दो, या फिर दोनों को मिलाकर जोड़ लो। कैसे करेंगे, ये मेटल और ये ऑक्सीजन, Metal, oxygen. ठीक है। पहले के केस में मेटल कितनी है, 0.1115। पहले के केस में ऑक्सीजन मेटल कितनी है, 0.1115, नहीं ऑक्सीजन है ये तो, सॉरी। पहले के केस में ऑक्सीजन है आपकी, मेटल है आपकी 0.8885, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है, 0.1115। और दूसरे केस में मेटल कितनी है आपकी, मेटल है आपकी 0.7988 और ऑक्सीजन कितनी है 0.2012, 0.2012। अब मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो करेंगे। रेशियो निकाल दो दोनों के केस में। पॉइंट 1115, अरे उल्टा कर दिया, 0.8885 अपॉन 7.9. 1115। और दूसरे केस में निकालो 0.7988 अपॉन 0.2012। कितना कितना आ रहा है रेशियो, पहले वाले का 7.9. पहले का आ रहा है 7.9, Yes, ma'am. दूसरे का निकाल रहा हूँ मैम. दूसरे का निकालो 0.00039. 0.000. ना, दोबारा देख, दोबारा कर, मैंने हाँ वो पॉइंट गड़बड़ कर 3.9. हाँ 3.9. 3.9, भाई तो कह रही 3.9। अब देख, अगर 3.9 से दोनों को डिवाइड करें तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यही आएगा। तो रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। क्या आ रहा है, 2:1, 1. ठीक है। यानी Yes, इनको अगर आप दो एलिमेंट को आप मिलाते हो और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो तो एक का अमाउंट फिक्स रहता है और दूसरे में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है, ठीक है। ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर हो गई? अब आपका नंबर आता है 1.38, फटाफट करो, 2 क्वेश्चन रहते हैं, रेसिप्रोकल के हैं, ये रेसिप्रोकल के हैं। ये क्या कहता है, ओके हमारे पास 5 मिनट बचे हैं बस। 0.14 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विद 0.16 ग्राम ऑफ एलिमेंट बी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपने लिया ए और ये बी और ये तीसरा हमारा सी, ठीक है। ए आपने ए और बी वाले केस में ए लिया है 0.14 और बी है आपका 0.16। जब ए 0.14 ग्राम ए 0.16 ग्राम बी से रिएक्शन करता है। दूसरे केस में क्या है, 0.35 ग्राम ए 0.05 ग्राम सी से रिएक्शन करता है। और तीसरे केस में क्या है, 0.2857 ग्राम सी 2.2857 ग्राम बी से रिएक्शन करता है। तो 3 कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, एक ए बी के बीच में, एक ए सी के बीच में, एक बी सी के बीच में। बात समझ में आ गई? रेसिप्रोकल याद, जब 2 कंपाउंड किसी तीसरे कंपाउंड से, जब 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है ना, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ए बी
वेट ऑफ ए कितना दे रखा है 0.14, वेट ऑफ बी ये दे रखा है 0.16, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 0.14 ग्राम ए रिएक्ट करता है 0.16 ग्राम बी से। ए को फिक्स कर रहे हैं हम, तो 1 ग्राम कितने से करेगा 0.16 अपॉन 0.14, तो ये आ गया 1.142। नोट कर लो 1.142, फटाफट करो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। नोट कर लिया। यस मैम। इन एसी ए कितना है आपका 0.35, सी कितना है 0.05, आप लिखो 0.35 ए रिएक्ट करता है 0.05 बी से सी से, तो 1 ग्राम कितने से करेगा 0.05 अपॉन 0.35, तो ये अमाउंट आ गया आपका 1.42। ये अमाउंट कितना आ गया आपका 1.42। नोट कर लिया। यस मैम। अब आ जाओ आप सी में, बीसी में। इन बीसी बी और सी के बीच क्या रेशियो है, बी है आपका 2.285 गिवन है ये, और सी है 0.2857। अगर इन दोनों में हम रेशियो देखें, ठीक है, और तो ये आपका रेशियो, ये आपका 2.285 और 2.285, तो अगर हम देखें तो ये 1:10 बनता है आपका, यही बन रहा है 1:10 यस मैम। बन रहा है। और जो पहले केस में आपने बी और सी निकाले हैं, पहले केस में बी और सी निकाले हैं, बी आया है आपका ए बी वाले में आया है 1.14, ठीक है, और ये कितना आया आपका 1.42, यही आया है 1.142 और 1.42। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। मैम 1 मिनट बचे हैं। हाँ, इसमें ना ये लास्ट वाले पॉइंट पे एक बार देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है इसमें। इन दोनों का ठीक है मैम। नहीं आएगा दोनों। मैम कल करा, मेरा बार बार ये बंद हो रहा है, चलो बार कल बार बता, स्टार्ट हो जाए। चलो कोई बात नहीं, कल बता दूंगी मैं तुम्हें। इन 2 क्वेश्चंस को मैं मंडे को रिपीट कर दूंगी, ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को मैं मंडे को रिपीट करूंगी। और कल नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका, ये तो एवोगैड्रो